मुस्लिमों का आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र में विश्वास भारत की विविध आबादी की जटिल संरचना में मुस्लिम समुदाय एक महत्वपूर्ण और जीवंत धागे के रूप में खड़ा है। भारत की 1.4 अरब आबादी का लगभग 14% हिस्सा मुस्लिम है, जो एक विकसित होते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। विभिन्न आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इस समुदाय के कई लोग भारत की राजनीतिक पहचान को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में आशावादी बने हुए हैं। 1939 में बनाया गया भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय का वादा करता है। कई भारतीय मुसलमानों के लिए यह संवैधानिक गारंटी उनके अपनेपन की भावना और भविष्य के लिए आशा का केंद्र है। यह शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक मंच और एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत वे अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं और व्यापक समाज में योगदान कर सकते हैं। सांप्रदायिक तनाव के दौर के बावजूद भारत में मुसलमान चुनावों में मतदान से लेकर नागरिक समाज में शामिल होने तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। लोकतंत्र में भारतीय मुसलमानों के विश्वास का एक कारण राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी है। भारतीय मुसलमान ऐतिहासिक रूप से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और ऐसे नेता तैयार करते रहे हैं जिन्होंने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जबकि सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के बारे में बहस चल रही है, राजनीतिक जुड़ाव समुदाय विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है। हाल के वर्षों में कई मुस्लिम नेतृत्व वाले राजनीतिक आंदोलन और पार्टियां उभरी हैं, जो अधिक प्रतिनिधित्व और वकालत की बढ़ती इच्छा को दर्शाती हैं। ये आंदोलन, हालांकि कभी-कभी बाधाओं का सामना करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन लाने की लोकतंत्र की क्षमता में स्थायी विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर 30 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में रहे। लोकतंत्र में अपनी आस्था के बावजूद भारतीय मुसलमानों को अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सच्चर समिति की रिपोर्ट 2006 में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत में मुसलमान अन्य समुदायों की तुलना में शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति में पीछे हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुसलमानों में गरीबी की उच्च दर और शिक्षा के निम्न स्तर के साथ यह स्थिति बनी हुई है। इस असमानता में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच, रोजगार में भेदभाव और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व शामिल हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए लक्षित नीतियों और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जिसकी वकालत कुछ राजनीतिक नेता और नागरिक समाज संगठन कर रहे हैं। इन चुनौतियों के जवाब में विभिन्न मुस्लिम नेतृत्व वाली पहल और नागरिक समाज के संगठन समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों का उद्देश्य वंचित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसी तरह गैर सरकारी संगठन और जमीनी स्तर के आंदोलन मुस्लिम समुदाय के भीतर गरीबी, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। ये प्रयास विपरीत परिस्थितियों में भारतीय मुसलमानों के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का उदाहरण देते हैं। वे न्याय और समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति समुदाय की प्रतिबद्धता को भी उजागर करते हैं, तब भी जब व्यवस्था लड़खड़ाती हुई प्रतीत होती है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, भारतीय मुसलमानों के बीच समग्र भावना आशावाद की ओर झुकी हुई है। लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और न्याय के अपने वादे के साथ एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। अधिक समानता और अवसर के लिए चल रहा संघर्ष एक व्यापक कथा का हिस्सा है, जो भारत के मुस्लिम समुदाय की ताकत और लचीलेपन को रेखांकित करता है। अंततः लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर भारतीय मुसलमानों का भविष्य प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करेगा। जब तक समुदाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ा रहेगा, तब तक एक अधिक न्याय संगत भविष्य की आशा है, जहां आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। रेशम फातिमा।